नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 10 के एनसीईआरटी न्यू सिलेबस में, जिसमें हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। ये आज आपका पार्ट सेकंड है इस वीडियो का। फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन, तो जाके पहले उसे चेकआउट कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बात करते हैं हम आगे कि जब हम देख लेते केमिकल रिएक्शन क्या होता है और फिजिकल चेंजेस और प्रॉपर्टीज को देख लिए थे, केमिकल चेंजेस और उसके प्रॉपर्टी देख लिए थे। अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर की, जिसके नाम है केमिकल चेंजेस एंड इक्वेशन। एक्चुअली केमिकल चेंजेस होता क्या है? व्हेन वन एंड मोर सब्सटेंसेस और एलिमेंट रिएक्ट ईच अदर, then the form of new substances is known as the chemical reaction। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं तो आपका एक नया प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर्म होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। पहला हेडिंग डालिए, केमिकल रिएक्शन। पहला हेडिंग है आपका केमिकल रिएक्शन। प्रोसेस इन विच न्यू substances are formed with new chemical or physical properties is called chemical reaction। ये होता है आपका केमिकल रिएक्शन। जब आपका न्यू सब्सटेंस बनता है और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ मिल करके, तो इसे आप क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे बात करें। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं, आप नमक खाते हैं, नमक तो खाते हैं ना, तो नमक कैसे फॉर्म होता है? Na+Cl2 जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है? सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपका क्या आता है? NaCl आता है। क्या आता है? NaCl। तो ये एग्जांपल किस चीज का हो गया? आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। किस चीज का एग्जांपल हो गया? आपका केमिकल रिएक्शन का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखिए इसमें क्या है? Na क्या है आपका? Na है सॉलिड। क्या है आपका? Na सॉलिड है और क्लोराइड क्या आपका? गैस है। क्या है? क्लोराइड आपका क्या है? क्लोराइड आपका क्या है? गैस है। क्या है? क्लोराइड आपका गैस है और सोडियम क्या है आपका? सॉलिड। तो सोडियम और क्लोराइड जब सोडियम आपका सॉलिड और गैस आपस में रिएक्ट किए तो क्या बना आपका? एक सॉलिड एक सब्सटेंस आया, न्यू सब्सटेंस क्या हुआ? फॉर्म हुआ, जिसे आप क्या बोले? केमिकल रिएक्शन बोले। क्या बोले आप? केमिकल रिएक्शन इसे आपके द्वारा कहा गया। In the above example, NaCl totally different with respect to Na and Cl2। जब NaCl बना आपका तो ये डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है किसके? Na और Cl2 के अकॉर्डिंग। नोट में लिख लीजिए, in the above example, NaCl is totally different with respect to Na and Cl2 क्लोराइड। जब NaCl2 बना तो ये क्या है? टोटली डिफरेंट है किससे? Na और Cl2 से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है और कैसे केमिकल रिएक्शन आपस में रिएक्ट करते हैं। अब इससे आगे थोड़ा चलते हैं। आगे चलते हमें पता चलता है कि जो रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ, जो आपस में दो एलिमेंट या दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इसे रिएक्टेंट कहते हैं। जो आपका प्रोड्यूस होता है, जो भी आपका एलिमेंट न्यू सब्सटेंस आता है, उसे कहते हैं
प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं आप, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे लूं, अब हेडिंग डालिए आप रिएक्टेंस, रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जब आपस में दो एलिमेंट्स या सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसे रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे रिएक्टेंट कहते हैं। और जब दो आपस में एलिमेंट सब्सटेंस मिलकर के एक तीसरा सब्सटेंस क्या करता है, फॉर्म करता है, उसे आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं आप, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि यहां पे लिखे रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट लिखिए, केमिकल substances which reacts or disappear during the chemical reaction are called reactants, are called reactants। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं दूं, जैसे कि एग्जांपल तौर पे आप इसी के लीजिए NaCl2 और NaCl। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूं Na ही ले लेता हूं, सोडियम प्लस क्लोराइड ही ले लूं, तो इसका क्या आता है, NaCl आता है रिएक्ट होकर के। तो ये दोनों जो आपस में रिएक्ट किए, इससे ही आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसे, रिएक्टेंट इसे ही कहते हैं। जब आपस में दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हो तो इसे आप क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट का हेडिंग डालिए और पहले डेफिनेशन लिखते हैं प्रोडक्ट का, फिर आगे हम बात करें। केमिकल सब्सटेंसेस यहां पे दिख नहीं रहा हो ना, तो प्रोडक्ट का आप यहां पे लिखिए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को लिखिए, केमिकल सब्सटेंसेस which are formed or appear during the chemical reaction is called प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो क्या होते हैं, जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके जो तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे आप प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जांपल में पहले आप ये उतारेंगे, एग्जांपल में उतारेंगे, फिर रिएक्टेंट लेंगे, फिर प्रोडक्ट हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद आप क्या लिखेंगे, यही एग्जांपल, फिर आप प्रोडक्ट लिखेंगे। ये था आपका केमिकल रिएक्शंस क्या होता है ऑल अबाउट। देन वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, व्हाट द मीनिंग ऑफ द रिएक्टेंट एंड द व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। देन नाउ वी विल डिस्कस one case study, because this case study belongs to your first activity in your book. So please case study of magnesium ribbon। मैग्नीशियम रिबन का आपका एक पहले एक्टिविटी में पहले दिया हुआ है केस स्टडी, जिसके बारे में आपके 10th के बुक में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये केस स्टडी क्या है एक्चुअली में। तो बात करते हैं केस स्टडी की, तो व्हेनेवर मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड इन एयर, जब मैग्नीशियम रिबन आपका जब बर्न होता है, क्या होता है, बर्न होता है, तो किसमें, O2 में, ऑक्सीजन में। जब ऑक्सीजन में आपका मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है
वाइट डेजलिंग फ्लैश क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम एंड वाइट पाउडर डेजलिंग का मतलब यहां समझते हैं क्या होता है। जब एक माचिस का तिल्ली जलाए, माचिस का तिल्ली, जब माचिस का तिल्ली चलाते हैं तो अचानक से बहुत बड़ा सा एक आग का वो लाइटिंग नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार वही जब आप मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंट में, तो जब ये मैग्नीशियम रिबन जलता है तो दो चीज प्रोड्यूस होता है। पहला डेजलिंग फ्लेम मतलब होता है लाइटिंग। जब आपका बादल में जब आपका मेघ आ जाता है, क्लाउडिंग होता है, तो उस समय जब लाइटिंग होता है, जो बिजली चमकती है, वो डेजलिंग के जैसे ही जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो डेजलिंग के जैसे ही वो भी क्या होता है, एक लाइटिंग बर्न करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। उसके साथ साथ जब आप एक कागज को जलाएं, कागज को जलाने के बाद थोड़ा सा उसमें क्या बच जाता है, फ्लेम नहीं बच जाता है बाद में, थोड़ा सा काला काला सा, तो वो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या बच जाता है, व्हाइट पाउडर बच जाता है। क्या बच जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज फर्स्ट रब्ड विद द सैंड पेपर बिफोर ही बर्न। जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो इसको पहले सैंड पेपर से आप रब जो करते हैं तब इसको क्यों जलाते हैं, इसीलिए ताकि आपका व्हाइट पाउडर क्या हो सके, रिलीज हो सके। और तो समझ में आ गया कि केस स्टडी क्या था आपका मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो दो चीज प्रोड्यूस करता है, पहला व्हाइट डेजलिंग फ्लेम और दूसरा व्हाइट पाउडर। तो इसको पूरा अच्छे से मैनेजमेंट में लिखते हैं। तो मैनेजमेंट में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा whenever magnesium ribbon is burned in air, it produces white dazzling flames and white powder of MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जांपल के तौर पे Mg, जब मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है जो बना हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, व्हाइट पाउडर। समझ में आ गया, व्हाइट पाउडर इसे कहा जाता है। तो ये केस स्टडी था जो कि पेपरों में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अगले पार्ट में हम पार्ट 3 में कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की हम क्या बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, फीचर्स बोलिए, प्रॉपर्टी बोलिए, हम अगले पार्ट 3 में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट हो चुका है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। पार्ट सेकंड में हम आज कवर किए ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, ऑल अबाउट reactants and product, and all about case study of magnesium ribbon we will discuss in this second part, and the third part we will discuss all about the characteristics of the chemical reactions, जो कि आपके बुक में 4 टाइप के दे रखे हैं, उसके बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपके 10th के आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, और आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी सेशन 23 और 24 का है जो कि न्यू सिलेबस पे बेस है। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते